हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग। अब तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं। The brain is the most important organ of the human body. It acts as the control central of the body and it's major part of the central nervous system. मतलब कि ब्रेन क्या है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो क्या काम करता है? हमारे कंट्रोल, जो हमारी बॉडी के कंट्रोल का सेंट्रल पार्ट है। मतलब कि जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द ब्रेन कंट्रोल आवर थॉट, memory, emotion and movement, sensation, vital activities like the breathing and हार्ट बीट। मतलब कि जो हमारा ब्रेन है वो क्या क्या हेल्प करता है? हमारे थॉट को, हमारे सोचने को, हमको हमारी चीज़ों को याद रखने में, हमारे इमोशंस को, हमारे मूवमेंट्स को और हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मतलब कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली ब्रेन जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो फर्स्ट है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले देखेंगे फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फोर ब्रेन में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं: सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एंड सेकंड पार्ट होता है हमारा मिड ब्रेन, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। एंड थर्ड पार्ट होता है हिंड ब्रेन, जिसमें 3 पार्ट्स मेनली होते हैं: पोन्स, सेरेबेलम एंड मीडुलम ओब्लोंगाटा। तो इनको लाइन से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम फोर ब्रेन क्या होता है। फोर ब्रेन में हमारा सबसे पहले पार्ट आता है सेरेब्रम, जो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो सेरेब्रम दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज ऑक्यूपाइज द एंटीरियर एंड द मिडिल क्रेनियल फ्योसा। मतलब कि जो सेरेब्रम है वो क्या है? हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिखने वाला पार्ट हमारा सेरेब्रम है, जो कहाँ पर सिचुएटेड होता है? हमारे एंटीरियर मिडिल क्रेनियल फ्योसा में। मतलब कि जो हमारे क्रेनियम, जो बोन्स होती है उनके सराउंडेड प्रेजेंट होता है। इट इज डिवाइडेड इंटू द 2 हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द मास ऑफ वाइट मैटर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। मतलब कि जो सेरेब्रम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? हेमिस्फीयर। और ये किससे कनेक्ट होता है? हमारे वाइट मैटर से, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये पिंक कलर टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। The superficial part of the cerebrum are the composed of the nerve cells body which are from the cerebral cortex. मतलब कि जो हमारे ऊपर का जो सबसे सुपरफिशियल पार्ट होता है हमारे सेरेब्रम का, वो किस चीज़ से बना होता है? नर्व सेल से बना होता है। छोटे छोटे नर्व्स होती हैं यहाँ पर, जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट करके रखती हैं। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स सो मैनी इनफोल्डिंग प्रोब्स एंड द वेयरिंग डेप्थ। मतलब कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या हो, बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं और इसमें छोटी छोटी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? हमारी जो हेमिस्फेयर के और जो सराउंडिंग्स एरियाज होते हैं इनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप प्रेजेंट होता है, जिनको बोलते हैं वेयरिंग डेप्थ। और इसमें थोड़ा थोड़ा गैप्स प्रेजेंट होने के कारण ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? फ्रोबस, फ्रोस। अब लूप्स ऑफ सेरेब्रम। मतलब कि लूप्स, मतलब कि जो हमारा ब्रेन है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनको क्या बोलते हैं हम? लूप्स ऑफ सेरेब्रम। The cerebrum hemisphere can be divided into the loops and are named according to the name of the bone and to the cranium under which they are the lie। मतलब कि जो हमारे ब्रेन में लूप्स होते हैं वो किन के अकॉर्डिंग डिवाइड हो? हमारी बोन्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारी फ्रंटल बोन्स हो गई, पैराइटल बोन्स हो गई, ऑक्सीपिटल बोन्स हो गई, उनके अकॉर्डिंग ये लूप्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो मतलब मेनली जो हमारे ब्रेन के जो मेनली 4 लूप्स डिवाइड होते हैं, जैसे कि इनको क्या बोलते हैं? फ्रंटल लूप्स, पैराइटल लूप्स, ऑक्सीपिटल लूप्स और टेम्पोरल लूप्स। फ्रंटल लूप्स जो होता है हमारे ब्रेन के सबसे फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट होता है। जो पैराइटल लूप्स होता है वो हमारे पीछे की और ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीपिटल मतलब कि पीछे की तरफ। टेम्पोरल मतलब कि हमारे राइट साइड, दोनों साइड प्रेजेंट होता है, हमारे ईयर्स के जस्ट ऊपर। The lobes of cerebrum are the frontal lobes, parietal lobes, occipital lobes and temporal lobes। मतलब कि जो 4 lobes होते हैं यही प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। मतलब कि जो सेरेब्रम के क्या क्या फंक्शन होते हैं: इंस्टॉल्ड मेमोरी, विल पावर, इमेजिनेशन, इमोशन एंड अदर्स। मतलब कि जो क्या करता है सेरेब्रम, वो हमारे ये जो ब्रेन में हमारी मेमोरी को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है, हमारी विल पावर को इंक्रीज करता है और किसी की इमेज को देखने में हमारी हेल्प करता है, और इमोशंस को कंट्रोल करता है। साइकोलॉजिकल फंक्शन मतलब कि हमारी थिंकिंग्स को अच्छे से परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। रिसीव एंड परसीव द स्टिमुलाई। मतलब कि जो हमारी किसी भी चीज़ को टच करना या फिर देना या फिर लेना, उन चीज़ को
को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। टू गिव द कमांड फॉर द रिएक्शन ऑफ द हेल्थ टू द पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में, मतलब हमारी जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको मेमोराइज करने में और उनको वापस रिमेंबर कराने में हमारा सेरेब्रम हेल्प करता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम थैलेमस। जो थैलेमस क्या होता है, जो तो हमारे ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, ग्रे क्या बोलते हैं, हल्का सा जो डार्क पार्ट है इसको बोलते हैं थैलेमस। इट इज प्रेजेंट द जस्ट बिलो ऑफ द कॉर्पस कॉलिसम, मतलब ये जो क्या होता है, जो थैलेमस होता है जो हमारे कॉर्पस कैलोसम के नीचे प्रेजेंट होता है। दे आर द प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, मतलब कि जो हमारे थैलेमस होता है वो हमारे थर्ड वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होता है। हमारे ब्रेन में कुछ वेंट्रिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे थर्ड वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होता है। कौन? हमारा थैलेमस। इट रिसीव्स द ऑल सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन एंड द वेरिकोस सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द टच पेन एंड टेम्परेचर, मतलब कि जो थैलेमस होता है वो क्या काम करता है, हमारी स्किन के टच को और क्या बोलते हैं पेन को, टेम्परेचर को असिस करने में हेल्प करता है। बट नॉट स्मेल एंड द रेगुलेट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द मोटर फंक्शन, मतलब कि जो हमारा थैलेमस होता है वो हमारे नॉर्मल फंक्शंस नहीं करता है, जैसे कि स्मेल हो गया, और ये क्या क्या करता है, हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को हमारे कॉन्शियस लेवल को रेगुलेट करता है और मोटर फंक्शन पर काम करता है। देखेंगे हाइपोथैलेमस क्या होता है। जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट बिलो इन फ्रंट ऑफ द thalamus. It is the present above the pituitary gland. It is linked to the pituitary gland and control the secretion of the hormones of human द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि जो हाइपोथैलेमस क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस जो प्रेजेंट होता है हमारे थैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है जो हमारे मिड ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है या फिर हमारे फोर ब्रेन के नीचे ही प्रेजेंट होता है। और ये क्या काम करता है, हमारे बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करता है, जिनके जैसे फंक्शंस देख लेते हैं। कंट्रोल द आउटपुट हार्मोन्स बोथ लूप्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ब्रेन के थ्रू हमारी सारी बॉडी में। कंट्रोल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर भी काम करता है। इट कंट्रोल द एपेटाइट एंड द स्टेसिस, मतलब कि जो हमारी जो भूख लगती है उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द स्लीपिंग एंड द वॉकिंग, मतलब कि जो हमारी स्लीपिंग साइकिल्स होती है उसको कंट्रोल करता है। और कंट्रोल द थ्रेश एंड वाटर बैलेंस, मतलब कि जो हमको प्यास लगती है उसको भी कंट्रोल करता है, हमारे वाटर को बैलेंस कराने में हेल्प करता है। कौन? थैलेमस। कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब देखेंगे मिड ब्रेन, जो हमारे मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है ब्रेन की, इसलिए इसको मिड ब्रेन बोलते हैं। It is present between the cerebrum above the pons below. It is the part of the brain stem, मतलब कि जो मिड ब्रेन होता है वो कहाँ, हमारे सेरेब्रम के और हमारे पोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। And the brain stem is the composed of midbrain, pons, medulla oblongata and nerve fiber of the midbrain connect to the cerebellum विद इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो क्या होता है, हमारे ब्रेन स्टेम के ऊपर साइड प्रेजेंट होता है। ब्रेन स्टेम जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये पोन्स, मीडियन ओब्लोगाटा, सेरेबेलम, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनती है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो हमारे मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको ऊपर वाले पार्ट को मिड ब्रेन बोला जाता है। द नर्व्स द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन एक्ट एज अ रिले सेंसेशन, मतलब कि जो मिड ब्रेन होता है वो क्या काम करता है, हमारे रिले सेंसेशन को, मतलब कि जो हमारी बॉडी में कुछ सेंसेशन होते हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब देखेंगे हिंड ब्रेन क्या होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मिड ब्रेन एंड अबव द मीडियन ओब्लोंगाटा बिलो, मतलब कि जो पोन्स जो होता है, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, हल्का सा स्किन कलर टाइप का पार्ट है जो हमारे ब्रेन स्टेम के पास प्रेजेंट होता है, सबसे नीचे लास्टेस्ट पार्ट है ये।
इट इज प्रेजेंट एंटीरियर ऑफ द सेरेबेलम, मतलब कि हमारी जो सेरेबेलम है उसके फ्रंट में प्रेजेंट होता है, इसके सामने है। द पोन्स कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स फाइबर एंड न्यूक्लियाई, जो हमारा ये पोन्स होता है वो हमारे छोटे छोटे नर्व सेल से और नर्व्स फाइबर और न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। ग्रे मैटर कंसिस्टिंग ऑफ द नर्व सेल्स बॉडीज लाई इन द डीप टू द पोन्स, द वाइट मैटर इज द कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स फाइबर लाई ट्रू वर्ड्स ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द पोन्स। मतलब कि जो ग्रे मैटर्स क्या होते हैं, ग्रे मैटर एक छोटे छोटे नर्व्स और न्यूक्लियाई से बना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं ग्रे मैटर। और ये क्या होता है, जो हमारे पोन्स है, पोन्स के अंदर तरफ प्रेजेंट होते हैं, मतलब जैसे कि बोन्स के अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको, उसी तरह ये ग्रे मैटर भी हमारे पोन्स के अंदर साइड प्रेजेंट होते हैं। The white matter consists of the nerves fiber lie true parts of the periphery of the bones। periphery का मतलब होता है हमारे बीन्स, हमारे ये जो ब्रेन स्टेम होगा इसको जस्ट पीछे ही प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे मेडुला, मेडुला ओब्लोंगाटा क्या होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द पोन्स अबव एंड स्पाइनल कॉर्ड बिलो, मतलब कि जो मेडुला ओब्लोंगाटा होता है हमारे पोन्स के नीचे और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड इट इज सिचुएटेड जस्ट अबव द फोराmen मैग्मेंट विद इन द क्रेनियम, मतलब कि जो हमारा मेडुला ओब्लोंगाटा होता है वो सबसे हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, हमारे फोराmen मैग्मेंट और क्रेनियम के पास, हमारी जो क्रेनियम बोन होती है उसके पास प्रेजेंट होता है। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट लाई बिटवीन द क्रेनियम इन क्रेनियल कैविटी, जो हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है और ये हमारे क्रेनियल कैविटी के पास प्रेजेंट होता है। द ग्रे मैटर इज प्रेजेंट एट द सेंट्रल एंड द व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगाटा, मतलब कि जो ग्रे मैटर होता है वो सेम जैसे पोन्स में प्रेजेंट होता है वैसे हमारे मेडुला ओब्लोंगाटा पास प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर वही होता है जो हमारे न्यूक्लियाई और नर्व सेल से मिलकर बना होता है। अब देखेंगे सेरेबेलम क्या होता है, जो आप जो येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम, द सेरेबेलम इज द बिहाइंड द पोन्स एंड इट इज जस्ट बिलो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, मतलब कि जो सेरेबेलम होता है वो क्या होता है, हमारे पोन्स के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पार्ट और सेरेबेलम के पीछे साइड प्रेजेंट होता है। ये अब जो सेरेबेलम देख रहे हैं उसके पीछे साइड या नीचे साइड प्रेजेंट होता है। इट ऑक्यूपाइज द पोस्टीरियर क्रेनियल फ्योसा, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे पोस्टीरियर साइड में क्रेनियल फ्योसा, मतलब कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं क्रेनियल फ्योसा, क्योंकि यहाँ पर क्रेनियम बोन्स जो होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। द सेरेबेलम हैज द टू हेमिस्फीयर, मतलब सेरेबेलम्स के जैसे कि हमारे सेरेब्रम के 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं वैसे भी सेरेबेलम के 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं। द ग्रे मैटर इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द व्हाइट मैटर एट द सेंटर ऑफ द सेरेबेलम, मतलब कि जो ये जो ग्रे मैटर होता है उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है कौन, हमारा सेरेबेलम। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, मतलब कि सेरेबेलम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री मूवमेंट, मेक इट वॉलेंट्री मूवमेंट स्मूथ एंड एक्यूरेट, मतलब कि जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट होगा जैसे कि हमारे हाथ को हिलाना, आंखों को झपकना या फिर जानबूझकर झपकना या फिर हमारा चलना फिरना, ये हमारे वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और उनको स्मूथ बनाने में हमारी हेल्प करता है। मेंटेन द बैलेंस एंड द पोस्चर, हेल्प टू मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड द अपराइट पोस्चर, मतलब कि जो हमारी क्या करता है सेरेबेलम, वो हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। रेगुलेट द मसल टोन, इट मेंटेन नॉर्मल टेंशन इन मसल्स, मतलब कि जो हमारी मसल्स होती हैं उनको अच्छे से रेगुलेट करने में, उनको स्मूथली वर्क कराने में हमारी हेल्प करता है सेरेबेलम। इंश्योर द स्मूथ एंड द प्रेसिसाइज मूवमेंट, इट कंट्रोल देयर टाइमिंग एंड द फोकस ऑफ मूवमेंट, मतलब कि जो हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं मसल्स की उनको हमारी अच्छे से हेल्प कराने में मदद करता है, मतलब कि जो मसल मूवमेंट्स को इंक्रीज कराने में, उनको बेटर परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। हेल्प इन द मोटर लर्निंग, इट हेल्प टू द लर्न विद द न्यू मोटर स्किल्स, मतलब कि जो हमारे मोटर फंक्शन होता है जो हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उन मोटर फंक्शन के ऊपर भी काम करता है। कंट्रोलिंग ऑफ द आई मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेट द आई मूवमेंट विद द हेड पोजीशन, मतलब कि जो हमारा सेरेबेलम होता है वो क्या करता है, हमारी आई के कॉन्टेक्ट को और हमारे आई मूवमेंट को हमारे हेड के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कराने में हेल्प करता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।